न्यू डाइट सिस्टम के प्रणेता आदरणीय बीवी चौहान गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। न्यू डाइट सिस्टम से जुड़े हुए देश और दुनिया के सारे साधकों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। साधक मित्रों, आज हम यहाँ हरियाणा सिरसा में आए हैं। कल 11 अप्रैल से 4 दिन का यहाँ पे शिविर है, 14 तक का। आप सब लोगों को जान के खुशी होगी कि यहाँ बहुत सारे लोग कल आ रहे हैं, करीब 150 से ज़्यादा लोग हैं। अब न्यू डाइट सिस्टम का प्रचार प्रसार तो देश और दुनिया में इतना तेज़ी से बढ़ रहा है कि लोगों को इससे अच्छा स्वास्थ्य भी मिलता है और लोग जुड़ रहे हैं। आप सब लोगों को रिक्वेस्ट करते हैं कि आइए, दुख दर्द और दवाई बिना की दुनिया में न्यू डाइट सिस्टम के साथ जुड़िए और स्वस्थ मस्त और तंदुरुस्त रहिए। यहाँ से हम 15 अप्रैल को राजस्थान गंगानगर में जा रहे हैं। वहाँ से 16 अप्रैल से 5 दिन का शिविर गंगानगर में है। वहाँ से 22 अप्रैल को चंडीगढ़ में 5 दिन का शिविर है। नॉन स्टॉप ये शिविरों का सिलसिला चालू ही रहता है। फिर गुजरात में आइए, 20 मई से 10 दिन का शिविर है। नॉर्थ गुजरात सिद्धपुर में आम का शिविर है, मोनो डाइट एकाहार। तो सभी साधकों को नम्र निवेदन है, आप आइए, लोगों को ये मैसेज दीजिए, इससे बड़ी सेवा भी कोई नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी जी, जैसा कि आप पिछले वर्ष भी यहीं से ही हमारे एनडीएस की आपने शुरुआत की। जिला सिरसा से एक अद्भुत महासंदेश कि हमारे शरीर को कैसे स्वस्थ रखना है, नशों से कैसे दूर रहना है, विद्यार्थियों को, व्यवसायियों को अपना जीवन शैली, अपनी जो प्रतिदिनचर्या है उस पर थोड़ा और स्वामी जी प्रकाश डाल दीजिए। हाँ जी, आज हम देख रहे हैं कोई घर ऐसा नहीं है जहाँ दवाई ना आती हो। शायद घर में इंसान बाकी होंगे, मगर घर तो कोई ऐसा नहीं है जहाँ दवाई ना आती है। क्यों क्यों लोग बीमार हैं? बीमारी का कारण क्या है? जब तक हम बीमारी का कारण नहीं जानेंगे, तब तक चाहे कोई भी ट्रीटमेंट करे, परमानेंट तंदुरुस्ती, परमानेंट स्वास्थ्य हमें नहीं मिलता है। सिर्फ और सिर्फ रोगों का कारण जानो। तो रोगों का कारण एक ही है, चाहे कोई भी रोग हो, कारण एक ही है, कब्ज। कब्ज की वजह क्या है? हमारा गलत आहार। किसी भी पशु पक्षी, पृथ्वी पर हम अकेले नहीं है, 84 लाख योनियां हैं। जो योनियां, जो पशु पक्षी कुदरत के सहारे रहते हैं, देखो उसकी ओर नजर डालो, कोई बीमार नहीं है वहां पे। यहाँ चाहे कितना ही पढ़ा लिखा इंसान क्यों न हो, डॉक्टर हो, वैज्ञानिक हो, एडवोकेट हो, मैजिस्ट्रेट हो, नेता हो, अभिनेता हो, चाहे कोई भी हो, साधु संत हो, हाँ, यहाँ कोई ना कोई बीमारी देखने को मिलती है, चाहे कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो। और वहाँ न कोई पढ़ा लिखा है, फिर भी कुदरत के सहारे जीने वाला कोई बीमार नहीं है, क्योंकि वो कुदरत के नियमों का पालन करता है। यहाँ हमें पता ही नहीं है। बस ये 3 चीज़ों का यदि हमें पता चल जाए, क्या खाना, कब खाना, कितना खाना, तो जो भी प्रॉब्लम है उसमें से हम बहुत जल्द बाहर निकल सकते हैं और भविष्य में कोई प्रॉब्लम आने वाला है ही नहीं। गलत आहार की वजह से आज देखो, छोटे छोटे बच्चे, 4-4 साल के बच्चों को हम देख रहे हैं, शुगर का प्रॉब्लम हो रहा है, आंखों में चश्मे लग रहे हैं छोटे छोटे बच्चों को। हाँ, क्या कोई ना 22-23 साल के बच्चों को हार्ट अटैक आ रहा है। वजह क्या है? गलत आहार। देश और दुनिया बिल्कुल गलत आहार पे जा रही है। जंक फूड है, फास्ट फूड है, हाँ, ये चाइनीज है, ये अलग अलग जो है सारी चीज़ें कुछ न कुछ मिलावट वाली है, जिसकी वजह से ही हम बीमार हैं। आइए, हमारा आहार क्या है, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, कितनी बार खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, ये सारी जानकारी ये शिविरों में दी जाती है, शिविरों में मिलती है। आप भी अटेंड करिए, यूट्यूब पे जाइए, हमारे वीडियो देखें, उसमें भी सारी जानकारी दी गई है। नरहरि पंड्या सर्च करके आप देख लो, हाँ, सारे पार्ट्स हमने दिए हैं, वो सुनो, तो सारी चीज़ सिस्टम आपको समझ में आ जाएगी।
बस ऐसा जिए, खाने के लिए आज तक जिए, अब हमें जीने के लिए खाना है। तो जीने के लिए क्या चाहिए? हाँ, खाने के लिए तो बहुत कुछ चाहिए, जीने के लिए कुछ नहीं चाहिए। जो भी मिलता है सीजनेबल फ्रूट्स, सलाद, सब्जियां, हाँ उसको हम खा सकते हैं। रोगों का कारण कब्ज है, कब्ज का कारण एक ही है, एक है पराई माँ का दूध जो किसी पशु पक्षी को जरूरत नहीं पड़ता, और एक है पका हुआ आहार। कोई पशु पक्षी को पके हुए आहार की जरूरत नहीं पड़ती है। 84 लैक्स में एक इंसान ही ऐसा है, ये दो चीजों को जन्म से मृत्यु तक नहीं छोड़ता है, बस इसीलिए बीमार है। इसको छोड़िए। कुदरत ने हमारे लिए जो आहार बनाया है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, यही लीजिए। पत्रम यानी पत्तियां, पुष्पम यानी फूल, फलम यानी फल, तोयम यानी पानी, कंदमूल, बस हवा, प्रकाश, ये चीजें चाहिए हमें। इससे कोई भी बीमारी टिकती नहीं है। आइए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। जय तंदुरुस्ती। स्वामी जी, जैसा ही आप सिरसा नगरी में पधारे, ये आध्यात्मिक स्थली, धर्म नगरी, शिक्षा नगरी, संतों की नगरी कही जाती है। और यहाँ पर आध्यात्मिक क्षेत्र के अनेकों अनेक कार्यक्रम, समाज सुधार के, प्रकृति संबंधी कार्यक्रम भी चलते रहते हैं। और इसी के अंदर आपने एक अच्छी एक शुरुआत की है यहाँ पे कि किस तरह का आहार जो है वो लेना चाहिए। उससे संबंधित आपके जो निर्देश रहे हैं, हमारे पिछले वर्ष भी बहुत से पेशेंट जो है वो ठीक हुए, उनके बारे में थोड़ा और जानकारी दीजिए। हाँ जी, जो लोग ये शिविरों में आते हैं और ये पूरा सिस्टम को अच्छी तरह से समझते हैं और फॉलो करते हैं, आज देश और दुनिया में करोड़ों लोग ठीक हुए हैं। करोड़ों लोग, पूरे भारत में शिविरें होती है। आदरणीय गुरुजी बीवी चौहान जी आउट ऑफ कंट्रीज कई देशों में जाते हैं, तो करोड़ों लोग ठीक हुए हैं। बस पूरी निष्ठा से करना चाहिए। सिरसा में भी ये तीसरी बार शिविर हो रहा है, कल से तो स्टार्ट हो रहा है, तीसरा शिविर है। और हर साल साल में 2 शिविरें सिरसा में होने वाली है। जी जी, धन्यवाद स्वामी। धन्यवाद, धन्यवाद।